वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो बस यहीं तक रुक जाइए। यहां हमें कहा गया है कि एक ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट्स का सम किया जाए तो आंसर 9 आ रहा है। क्या मतलब है इसका? आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट से वो 2 डिजिट नंबर है 54। देखिए जरूरी नहीं है कि यही नंबर होगा, बट अभी लेट कर लेते हैं। अब हमें बोला गया कि ये जो 2 डिजिट नंबर है, इसकी जो ये दोनों डिजिट्स हैं यानी कि 5 और 4, इसका सम है 9। ये बात हमें इस क्वेश्चन में बोली गई है दोस्तों। अब दोस्तों हमें साथ में एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि एक जो नंबर या फिर कहें जो 2 डिजिट नंबर होता है वो बनता कैसे है। देखिए जैसे मैं इसी की बात करूं, 54 ये तो एक नंबर है, बट ये बना कैसे? तो देखिए ये जो 4 है इसकी पोजीशन को हम बोलते हैं वंस प्लेस, और जो 5 है इसकी पोजीशन को बोला जाता है टेंस प्लेस। और ये चीज आपने छोटी क्लासेस में भी स्टडी की है ना, वंस, टेंस, 100, राइट। अब ये जो 5 है ये टेंस प्लेस पर है। इसका मतलब ये है कि मुझे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद प्लस। नेक्स्ट दोस्तों ये जो 4 है ये वंस प्लेस पर है, यानी कि मुझे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जरा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। 5 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 50, 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 4, 50 प्लस 4 दैट इज 54। आ गया ना हमारा नंबर वापिस। तो ऐसे बनता है दोस्तों 2 डिजिट नंबर। तो आइए अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बोला गया कि ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट्स को ऐड किया जाए तो आंसर 9 आता है। तो मान लेते हैं वो नंबर है XY, बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना कि वो नंबर है कौन सा। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है कि जो नंबर है इसकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 9। अरे वाह, यहां तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। सही है। उसके बाद देखते हैं हमसे क्या पूछा गया था। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन है दोस्तों, बट ध्यान से समझिए इसको। यहां हमें एक तो नंबर और एक रिवर्स्ड नंबर की बात की जा रही है। देखिए नंबर तो लेट किया हुआ है मैंने XY। अब रिवर्स नंबर क्या होगा दोस्तों? रिवर्स नंबर का मतलब यह है कि मुझे Y को पहले लिखना होगा और X को बाद। जैसे कि लेट्स से 54 एक नंबर है, उसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 4 को पहले कर दीजिए और 5 को बाद में, यानी कि 45 एक रिवर्स नंबर हो जाएगा। ऐसे यहां पर है दोस्तों। चलिए अब हमसे यहां क्या कहा गया कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि अगर ये जो ओरिजिनल नंबर है इसको 9 टाइम्स किया जाए, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे पढ़िए। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि हमें बोला गया कि जो 9 मल्टीप्लाई XY है इसकी वैल्यू इक्वल है ट्वाइस ऑफ रिवर्स्ड नंबर की, यानी कि 2 मल्टीप्लाई YX। ये हमसे कहा गया। दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को, देखिए अब आपको समझ में आएगा। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यही तो हमने किया। चलिए दोस्तों अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है ये तो बहुत अजीब सही है। यहां हमारे पास क्या बनेगा? 9XY इज इक्वल टू 2YX, बट इससे तो कोई इक्वेशन तो नहीं बनने वाली। तो फिर क्या करें? स्टूडेंट्स देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक 2 डिजिट नंबर बनता कैसे, हम उसे भी तो सोच सकते हैं ना। देखिए जो नंबर है वो XY है, जो X है वो टेंस प्लेस पर है और Y वंस प्लेस पर। तो उसको कैसे लिखेंगे? X मल्टीप्लाई 10 या फिर कहीं 10 मल्टीप्लाई X दैट इज 10X, और Y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो Y हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 10X प्लस Y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलरली ये जो YX नंबर है ये कैसे बना होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखिए जो Y है अब Y टेंस प्लेस पर आ चुके हैं, तो 10Y प्लस X ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए XY और YX की वैल्यू को एक बार पुट करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन में। अरे वाह, ये तो बहुत सही है। इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 90X प्लस 9Y, और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 20Y प्लस 2X। तो बस जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज 88X माइनस 11Y इज इक्वल टू 0। तो सही है दोस्तों, हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, और वहां से हम X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज यही X और Y की वैल्यू मुझे बताएंगे कि हमारा जो ये नंबर है ये कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। बट जरा रुकिए, ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। इसे हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना और भी आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए ये जो 88X माइनस 11Y है इन दोनों में 11 कॉमन आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। 11 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? 8X माइनस Y इज इक्वल टू 0। अब इस 11 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो इस 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब 0 को किस नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो देखिए कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो चुकी है, 8X माइनस Y इज इक्वल टू 0। तो ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ रखेंगे तो सॉल्व करेंगे इसे एलिमिनेशन मेथड से। अब दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, राइट। अब किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहेंगे आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर Y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, आप X को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कैंसिल आउट करना चाहते हैं उस वेरिएबल वाली जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तभी हम उसे कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो y वेरिएबल वाली टर्म क्या है, ये तो सिर्फ y ही है। सेकंड इक्वेशन में भी सिर्फ y है, दोनों सेम है। सही है, हमारा काम तो कितना आसान हो गया यहाँ पर। दोनों इक्वेशन में जो y वेरिएबल वाली टर्म है वो बिल्कुल सेम है। अब एलिमिनेट कैसे करें दोस्तों, ऐड करके देखते हैं क्या एलिमिनेट किया जा सकता है। एडिशन करते हैं दोनों इक्वेशन की। 8x और x को ऐड करेंगे तो बनेगा 9x माइनस y और प्लस y। और ये तो बहुत सही है, y और y दोनों ऐड हो रहे हैं बट इनके साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर 0। और यही हम चाहते थे दोस्तों, y को एलिमिनेट करना चाहते थे। और उसके बाद 0 और 9 ऐड होंगे, ये तो हो जाएगा 9। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस, 9 डिवाइड बाई 9 दैट इज 1। तो चलिए x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब मुझे y की वैल्यू भी चाहिए। तो चलिए हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, अब सेकंड में पुट करके देखना और फिर देखना हम दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो शुरू करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमने x की वैल्यू को पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 8। तो दोस्तों नंबर क्या हुआ? नंबर क्या था? x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 8, तो नंबर क्या बना? 18। यानी कि 18 एक ऐसा नंबर है जो हमारी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। आइए मैं फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के दिखाता हूं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि यहां क्या बोला गया था? एक ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। तो जरा देखिए, 18 ऐसा नंबर है जिसकी दोनों डिजिट्स का जब सम करेंगे यानी कि 1 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 9 ही तो आएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। और ऐसी आप सेकंड कंडीशन को खुद सेटिस्फाई करवा के देखना, ये भी होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।